खबर आजमगढ़ से है, जहां पिछले दिनों मार्टिनगंज ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू पर 7 करोड़ के सरकारी धन के गबन का आरोप लगा था। मामले में सोमवार को सौरभ सिंह बीनू ने शहर के शारदा तिराहा के समीप एक होटल सभागार में प्रेस वार्ता की। बताते चले कि मामले में सौरभ सिंह बीनू ने कहा कि मार्टिनगंज का चतुर्दिक विकास और उनकी बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो रही, इसलिए वे अपना इन दिनों 7 करोड़ के गबन की अफवाह उड़ाकर अपना ही मजाक बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक में अभी तक 7 करोड़ रुपए का बजट आया ही नहीं है। बीनू सिंह ने आगे कहा कि नगर पंचायत मार्टिनगंज की घोषणा 20 जुलाई 2022 को हुई थी, जिसके बाद से 31 मार्च 2023 के मध्य और नगर पंचायत के गठन के पूर्व नगर पंचायत में शामिल 8 गाँव में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया के तहत ब्लॉक स्तरीय विभिन्न विकास कार्य कराए गए। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सौरभ सिंह बीनू, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मार्टिनगंज का चतुर्दिक विकास और हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से हमारे कुछ राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो पा रही थी, जिसके नाते वो मार्टिनगंज में 7 करोड़ गबन का कूटरचित हास्यप्रद आरोप लगा रहे हैं और खुद भी हंसी का पात्र हो रहे हैं। उक्त क्रम में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 7 करोड़ का बजट हमारे नगर पंचायत हमारे विकास खंड मार्टिनगंज का अब तक के पूरे कार्यकाल का नहीं रहा, और मार्टिनगंज ही नहीं, पूरे आजमगढ़ जनपद में किसी भी ब्लॉक में 7 करोड़ रुपये इस कार्यकाल में अभी तक नहीं आया है, जिसको आप पता कर सकते हैं। और 20 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा हमारे विकास खंड मार्टिनगंज में सम्मिलित 8 गांवों को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त नगर पंचायत में शामिल गांव सुरहन, बेलवाना, मौजा नेवादा, दरियापुर, निकासीपुर, बनगांव, कौरागहनी, अमनामे, इन सभी गांवों में विकास खंड मार्टिनगंज के द्वारा लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जनहित से जुड़ा हुआ विकास कार्य टेंडर प्रक्रिया को पूरा करते हुए कार्य समापन के बाद कार्य का स्थलीय परीक्षण करते हुए एमबी के अनुसार जो भी भुगतान हुआ, भुगतान की कार्रवाई की गई। लेकिन कुछ विकास विरोधी मानसिकता के लोग नगर पंचायत की घोषणा के बाद और नगर पंचायत गठन के पूर्व के बीच मध्य में कराए गए इन कार्यों को गबन बताने का काम लोकायुक्त कोर्ट में कर रहे हैं। जबकि मैं आप सबको ये बता दूं कि प्रमुख सचिव नगर विकास, शासनादेश मेरे पास है, प्रमुख सचिव नगर विकास का 22 अगस्त 2022 को स्पष्ट शासनादेश था कि पूरे प्रदेश में जो भी नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है या जो भी ग्राम पंचायतें सीमा विस्तार में नगर पंचायतों में शामिल हुई हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों में सभी ग्राम प्रधान 31 मार्च 2023 तक काम करेंगे। उसी क्रम में सभी कार्यदायी संस्थाएं, विकासखंड, ब्लॉक, अन्य सभी कार्यदायी एजेंसियां 31 मार्च 2023 तक पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। और उसी अनुक्रम में पूरे प्रदेश में जितने भी नगर पंचायत नई गठित हुई थी या सीमा विस्तार में जो भी गांव सम्मिलित हुए थे, सभी कार्यदायी संस्थाओं ने काम किया। सभी ब्लॉकों ने उन नगर पंचायत में सम्मिलित गांवों में 31 मार्च 2023 तक काम किया। सभी प्रधानों ने 31 मार्च 2023 तक काम किया। उसी क्रम में आजमगढ़ में भी मार्टिनगंज ब्लॉक ने नवगठित नगर पंचायत में सम्मिलित 8 गांव में 31 मार्च 2023 तक जो भी विकास कार्य पहले से कार्ययोजना में सम्मिलित थे उनको पूर्ण कराया। 31 मार्च 2023 के बाद एक भी रुपए का कार्य नहीं कराया गया, और शासन, प्रशासन या जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी रोक, मार्टिनगंज ही नहीं पूरे प्रदेश में मुझे लगता है किसी ब्लॉक को ऐसी कोई रोक नहीं थी कि आप कोई कार्य इन ग्राम पंचायतों में नहीं कराएंगे। और जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम ने भी मौके पर स्थलीय प्रशिक्षण में सारे कामों का होना नियमानुसार पाया। और जांच रिपोर्ट में जिस निकासीपुर में बिना कार्य कराए भुगतान की बात की जा रही है, निकासीपुर में उक्त कार्य पर 1,10,000 रुपये का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है। मौके पर स्थलीय विवाद होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन भुगतान के सापेक्ष मटेरियल मौके पर पड़ा हुआ है। जैसे ही विवाद समाप्त होगा उक्त कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा। मार्टिनगंज ब्लॉक या मार्टिनगंज नगर पंचायत को विकसित करने का ही हमारा संकल्प है, और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में मार्टिनगंज ब्लॉक, मार्टिनगंज नगर पंचायत
विकास के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करेगी। मात्र राजनीतिक लाभ के लिए हमारी छवि को धूमिल करने वालों को लोकायुक्त का निष्पक्ष निर्णय खुद जवाब देगा। ये सारा आरोप, सारा भ्रामक बातें सिर्फ हमारी छवि को धूमिल करने के लिए राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक और सोची समझी साजिश है। धन्यवाद।